अलमास की एम्बुलेंस आई थी, वो जो 6 गुंडे थे वो अलमास की एम्बुलेंस से उतरे थे और उनको घर में एंटर कराने वाला राजीव झा नाम का व्यक्ति था जो कि हमारे यहाँ गाड़ी चलाता था। मैं स्टेटमेंट से इस्टेब्लिश कर सकती हूँ कि ये लोग झूठे लोग हैं। जो मेरे ब्रदर हैं उन्होंने एक जगह एक स्टेटमेंट दिया और दूसरी जगह दूसरा स्टेटमेंट दिया। क्या प्रूफ्स हैं आपके पास? ऑफ कोर्स आरटीआई के ये डॉक्यूमेंट्स हैं, इनके लिखित में बयान है, इनके साइंड बयान हैं। व्यक्ति जब एक महिला सिंगल होती है तो 3 चीज़ों के लिए उसे प्रताड़ित किया जाता है, दैट इज़ मनी, पावर एंड कंट्रोल। मेरे हमेशा से मुझे दबा करके कुचल करके रखना चाहते थे, एंड आई एम सॉरी टू से दिस कि मेरी माँ बहुत ही पिछड़े विचारों की महिला हैं और मेरे भाई ने मेरे साथ जो जितने भी दुष्कर्म किए और जो भी बदतमीजियाँ की हैं उसमें मेरी माँ का साथ है ना। 11 सितंबर 2021 को लाइव न्यूज़ 100 ने एक केस कवर किया था जो कि सुप्रीम कोर्ट की लॉयर एडवोकेट इन रिकॉर्ड तुलिका प्रकाश से बातचीत की थी, जो कि खुद घरेलू उत्पीड़न पुरुष महिलाओं के लिए केस लड़ती है। वो खुद किस तरह से इसी रंजिशों में घिरी हुई है, किस तरह से उनके साथ बदसलूकी की गई 2018 अप्रैल में। मैं आज उसी जगह यानी कि नोएडा 52 में मौजूद हूँ, उनके अपने उस घर में जहाँ पे उस वारदात को अंजाम दिया गया था, उस हरकत को अंजाम दिया गया था। और आप देख सकते हैं कि मेरे साथ तुलिका प्रकाश मौजूद है जो कि इस बात को बताएंगी कि किस तरह से वो सब कुछ हुआ गया और आखिरकार उस वक्त उनकी मनोस्थिति क्या थी। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि आज इतना साल हो गया, क्या आपको किसी भी तरह का कोई न्याय वहाँ से मिला है? 1 साल पहले मैंने जो भी आपको बताया था, मैंने उसमें एक चीज़ कहा था, व्हाट आई एम लुकिंग फॉर इज़ अ फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन। आरटीआई में मैंने डॉक्यूमेंट्स निकलवाए हैं अथॉरिटीज़ के, जो भी इन्वेस्टिगेशन हुआ था। मेरी कंप्लेंट थी एनएचआरसी के सामने और उसके अलावा एनसीडब्ल्यू के सामने, और उस समय मेरे पास बहुत ज़्यादा प्रमाण नहीं था, लेकिन फिर भी जो भी पार्टीज़ इन्वॉल्व थी उनके बयान थे। तो ये रही आरटीआई की कॉपी। इसमें मेरे भाई साहब का बयान है, मेरी माँ का बयान है। आज 4 साल डाउन द लाइन जब ये घटना हुई थी, मैं इसी चेयर पे बैठी थी, मैं यहीं पे काम कर रही थी और मेरे पीछे ये जो आप दरवाज़ा देख रहे हो, इसको खोल करके घर के अंदर 6 लोगों को एंटर कराया गया था, जिन्होंने मेरे हाथ में पट्टे बांधे तो मुझे घसीट करके यहाँ से ले जाया गया था। उसमें कौन कौन लोग शामिल थे, एक बार फिर आप हमारे उसमें मेरी माँ ममता प्रकाश शामिल थी, मेरे भाई साहब शिशिर प्रकाश शामिल थे। अलमास की एम्बुलेंस आई थी, वो जो 6 गुंडे थे वो अलमास की एम्बुलेंस से उतरे थे और उनको घर में एंटर कराने वाला राजीव झा नाम का व्यक्ति था जो कि हमारे यहाँ गाड़ी चलाता था, और उसको सब आइडेंटिफाई करते हैं मेरे नेबरहुड में और मेरे नोन फैमिली एंड फ्रेंड सर्कल में। आज जो मेरी लड़ाई है वो जस की तस है। आरटीआई में जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं स्टेटमेंट से इस्टेब्लिश कर सकती हूँ कि ये लोग झूठे लोग हैं। जो मेरे ब्रदर हैं उन्होंने एक जगह एक स्टेटमेंट दिया और दूसरी जगह दूसरा स्टेटमेंट दिया। क्या प्रूफ्स हैं आपके पास? ऑफ कोर्स आरटीआई के ये डॉक्यूमेंट्स हैं, इनके लिखित में बयान है, इनके साइंड बयान हैं। और मैंने 4 साल पहले ही कह दिया था कि अगर पूछा जाए कि ये पूरा विषय क्या है, तो ये 3 चीज़ें हैं नीतिका। जब एक महिला सिंगल होती है तो 3 चीज़ों के लिए उसे प्रताड़ित किया जाता है, दैट इज़ मनी, पावर एंड कंट्रोल। मेरे केस में यही है कि ये हमेशा से मुझे दबा करके कुचल करके रखना चाहते थे, एंड आई एम सॉरी टू से दिस कि मेरी माँ बहुत ही पिछड़े विचारों की महिला हैं और मेरे भाई ने मेरे साथ जो जितने भी दुष्कर्म किए और जो भी बदतमीजियाँ की हैं उसमें मेरी माँ का साथ है ना। और आज मेरी जंग इसी बात की है। वो बार बार ये कहती हैं, जब उनको प्रेशर महसूस होता है तो वो बीच बीच में फीलर्स भेजती हैं कि अच्छा ठीक है, मैं नोएडा का मकान नाम कर दूं तुम्हारे, तुम केसेस विड्रॉ कर लो। तो बात पैसे की नहीं है, जो मेरा अपना लीगल राइट है वो मुझ में निहित है, वो तो मुझसे कोई छीन ही नहीं सकता। मुद्दे की बात यह है कि जो मैंने गुडविल कमाई है अपनी मेहनत से, सुप्रीम कोर्ट में मैं अपने बल पे खड़ी हुई हूँ। मेरा कोई गॉड फादर नहीं और मेरे फादर का भी निधन हो चुका था। ये चाहते हैं समय समय पे कि जो मैं चीज़ें बनाती हूँ उसको डिस्ट्रॉय कर दें, और वो जो है वो बात मुझे हजम नहीं हो रही और प्रॉब्ली अथॉरिटीज़ को ये समझ में नहीं आ रहा। ये मुद्दा मेरा अकेले का नहीं है, ये हर उस महिला का मुद्दा है जो अपने घर में टॉर्चर फेस कर रही है। मैम आपके लिए तो फिर भी हम कहेंगे कि आप सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स हैं, पर जो और भी लोग हैं जो इस लेवल पर नहीं हैं, जो इतने कामयाब नहीं है कि अपने लिए डिफेंड कर सकें, फिर वो कैसे इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे और किस तरह से अपने आप को डिफेंड करेंगे? मैं आपसे वही तो कह रही हूँ कि पुलिस प्रशासन का फेलियर देखिए कि जिस डॉक्टर ने मेरे साथ में वहाँ पर जिसे कहते हैं ना एक नाम बता सकती हैं? हाँ बिल्कुल मैं बताऊँगी। देखिए मेरा अपहरण हुआ था मेरे अपने घर से, जहाँ पर मेरा ऑफिस भी है ग्राउंड फ्लोर पे, राइट, सेक्टर 52 के मेरे घर से मुझे उठा लिया जाता है। इसमें मेरे भाई साहब, मेरी माताजी, मेरा जो तथाकथित ड्राइवर है वो शामिल था और 6 लोग और आए थे बाहर से, राइट। मुझे विम्हांस में डंप किया गया, इनवॉलेंट्री हॉस्पिटलाइजेशन किया गया, इमरजेंसी के रूट से ले गए थे। डॉक्टर सोनाली बाली नाम की एक डॉक्टर थी वहाँ पे, जिन्होंने मेरा पूरा बायोडेटा लिया कि तुम कौन हो,
कहाँ से आई हो, तुम यहाँ क्यों लाई गई हो। मेरा उनसे पहला प्रश्न था कि मुझे हाथ बांध कर घसीट के क्यों लाया गया है। तो कहती है कि मुझे नहीं पता, मतलब वो जो एम्बुलेंस है वो तो बाहर से आई है। तो मुझे थोड़ा अजीब सा अटपटा सा लगा कि उन्हें कैसे पता कि कौन सी एम्बुलेंस से मैं लाई गई हूँ। तो ये बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है दिल्ली के अस्पतालों में। अगर आप किसी औरत को शोषित करना चाहते हो, हैरेस करना चाहते हो, पैसे खिलाओ अस्पताल में, इमरजेंसी के रूट से ला के उसे डंप कर दो, ज़िंदगी में किसी को पता ना चलेगा कि वहाँ पर कोई कैद होकर के बैठा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मन माफिक, फिर वहाँ पर आप जो भी चाहो अपना अनाप शनाप इलाज कराओ और इंसान को कोमाटोस कर दो या उसे मार दो, ठीक है। ये पूरा सेट मैंने आपको इंडिविजुअली दिखाया है एंड आई एम विलिंग टू कोट द नंबर्स एंड एवरीथिंग। दिस इज़ RTI एप्लीकेशन नंबर RC नंबर 16 विदिन ब्रैकेट 1 RTI 1554 ऑफ 19, ठीक है। ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से मैंने डॉक्यूमेंट्स निकलवाए हैं। विरोधाभासी स्टेटमेंट्स हैं मेरे भाई और मेरे माँ के। नोएडा पुलिस में कुछ बोला है, गाज़ियाबाद पुलिस में जाके कुछ बोला है, और मेरी माँ जिसने इतना गंदा षड्यंत्र रचा और घूम घूम करके मेरी इज्जत तार तार किया मेरे पीठ पीछे, वो गाज़ियाबाद थाने में जा कर के स्टेटमेंट देती है कि मेरे लड़की के साथ कुछ गड़बड़ी नहीं है और वो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही है और मैं तो इलाहाबाद रहती हूँ, तो मेरी इज्जत के साथ खेला क्यों गया। तो आज मेरी लड़ाई जो है नितिका, वो मेरी डिग्निटी के लिए है। हर किसी को लगता है ये पैसे का मुद्दा है, ये पैसे का मुद्दा बनाया जा रहा है, ठीक है। पैसे तो आज तक मैं अपना कमा खा ही रही हूँ, और अगर मुझे मेरे घर से कभी कुछ मिला है तो वो कोई अनुदान नहीं है, वो मेरा राइट है। मेरे पिता का जो कुछ है वो जितना मेरे भाई का है उतना ही मेरा है, पर हर चीज़ मुझे ऐसे दी जाती है स्ट्रैटेजिकली, ऐसा लगता है जैसे कोई भीख दी जा रही हो, राइट। तो अगर मेरे साथ इतना बड़ा षड्यंत्र हुआ है तो यू कैन इमेजिन। तो मैम, जिस तरह से आपने हमें बताया कि किस तरह आपके साथ जो है आपका एक्सीडेंट भी किया गया है, बहुत सारी चीज़ें जो आपके साथ हुई हैं, तो आप अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए क्या कुछ करिए, क्योंकि परिवार तो आपके विरुद्ध है। तो कौन लोग हैं जो आपके साथ हैं? जैसा कि मैंने कहा, ये बात परिवार की नहीं है, ये हर एक स्त्री के घर के अंदर अपमानित होने की बात है कि जब तक एक स्त्री को 2 जून का खाना मिल रहा है, उसको पहनने के अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, और उसका पति, भाई या जो भी पिता हैं, राइट, अगर उनको लगता है हमारा अपर हैंड है प्रॉपर्टी वगैरह पे, तब तक तो सब ठीक है। जिस दिन उसने अपना अधिकार मांग लिया, उस दिन हर तरीके की स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी, हर तरीके की कॉन्स्पिरेसी गढ़ी जाएगी और उसको बेइज्जत किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपना अधिकार मांग रही है। तो ये अधिकारों की लड़ाई है और ये मेरे पे ख़त्म नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं किस तरह से एक सुप्रीम कोर्ट की लॉयर खुद अपने अधिकारों के लिए लड़ रही है। तो मैं ये कहना चाहूँगी लाइव न्यूज़ 100 के हर एक दर्शकों को कि किस तरह से आपको मजबूत होना है, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे साथ मौजूद है तुलिका प्रकाश, जिन्होंने अपनी लड़ाई, इतने सालों का जो संघर्ष है, अपने पिताजी के गुजरने के बाद की पढ़ाई, और आज तक इतना कुछ होने के बावजूद वो किस तरह से अपने आप को संभाले हुए हैं, मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखो, सबसे बड़ी बात है कि मानसिक रूप पे आपको बहुत स्ट्रांग होना होता है। एक समय था 4 साल पहले जब मेरे साथ ये घटना घटी, मैं 1 महीना तो नितिका निकल के ही नहीं आई अपने रेंटेड अपार्टमेंट से। एंड थैंक गॉड आई हैड अ रेंटेड अपार्टमेंट इन गुड़गांव, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया कि अब मैं ट्रस्ट किसे करूं, क्योंकि जो क्लोजेस्ट रिलेशनशिप आपका हो सकता है वो आपके माँ से होता है, और अगर माँ ही गद्दार निकले तो फिर तो दुनिया में आप किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। और उस कंक्लूजन पे आने के लिए मैंने 4 साल लिए हैं। मैंने कॉन्स्टेंटली बात की, चीज़ों को समझना चाहा, अंडरस्टैंड करना चाहा, कहाँ पे गैप्स है, कहाँ पे प्रॉब्लम है। बार बार हर चीज़ को मेरे पे फ्लिप कर दिया जा रहा था। बार बार अपनी कमियां छुपाने के लिए, अपनी चोरी छुपाने के लिए रिश्तेदारों को, नातेदारों को गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी जिनसे मैं सालों से मिली भी नहीं थी। तो मेन चीज़, जो एक चीज़ मेरे साथ में ये था कि मुझे डर भी लगता था ना, तो फिर मैं अपने आप को वक्त देती थी कि नहीं, लेट मी कलेक्ट द डॉक्यूमेंट्स, लेट मी रीड देम केयरफुली, लेट मी टॉक टू माई क्लोज सर्कल ऑफ फ्रेंड्स जो कि मेरी सुनने को तैयार हैं। उनको मैं कागज़ दिखाती थी और उनको मैंने कॉन्फिडेंस में रखा। और ये आज भी मैं बयान दे रही हूँ कि अगर मैं अपने घर से निकलूँ, मैं गुड़गांव में हूँ, मैं नोएडा में हूँ, मैं कहीं भी हूँ हिंदुस्तान के अंदर, मेरे ऊपर वो खतरा मंडराता रहता है, क्योंकि ये मुझे इनडायरेक्टली भी हर्ट करते हैं, ये मुझे स्टॉक करते हैं, ये सोशल मीडिया पे जाके स्टॉक करते हैं मैं क्या एक्टिविटीज़ कर रही हूँ। जब तक मैं साड़ी क्लैड थी तो मुद्दा कुछ और था, उस वक्त मेरी मानसिक मेंटल हेल्थ को अटैक किया गया। एंड आई वॉन्ट टू ब्रिंग दिस ऑन रिकॉर्ड दैट 26 साल की उम्र से मैं एक किडनी पे हूँ। मैंने अपने पिताजी को अपनी एक किडनी डोनेट की है। दिस फैक्ट इज़ नोन टू ऑल माई फैमिली एंड फ्रेंड्स, राइट। और उस वक्त मेंटल हेल्थ की तो कोई बात नहीं थी। मेरे तो स्ट्रिंजेंट टेस्ट हुए, मेडिकल टेस्ट हुए कि आपकी फ्री कंसेंट है कि नहीं। मेरी फ्री कंसेंट है ना। तो उस वक्त तो मेरी मानसिक स्थिति को लेकर के कोई कहानी नहीं गढ़ी गई थी, राइट। द फैक्ट इज़ कि जब मैंने किडनी का डोनेशन किया, उसके बाद मेरे पिताजी मेरे और करीब आ गए और मेरे लिए और प्रोटेक्टिव हो गए। तो मैं इस बात को नहीं झुटला सकती कि प्रोबेबली ही हैड मेड सम प्रोविजन फॉर मी और समथिंग, जिसकी वजह से इनको रंजिश हो गई।
कि अगर मैं पहले अपने पिता के लिए इम्पॉर्टेंट थी, बाद में मैं और इम्पॉर्टेंट हो गई, राइट? क्योंकि जितने अटैक्स हुए हैं वो उसके बाद में ही मेरे ऊपर हुए हैं. सो द ओनली थिंग दैट हैज़ केप्ट मी गोइंग इज़ दिस कि मैं कायरों की तरह तो नहीं अपने हथियार डालूंगी, मैं लड़के मरूंगी अगर मन मैम नहीं. जितना आप लड़ रही हैं, आपका बाहर आना जाना इतना होता है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको एक मिनट भी ऐसा लगता होगा कि आप सिक्योर हैं. तो इस सिक्योरिटी के लिए क्या कुछ आपके कदम हैं? देखो नीतिका, एक स्टेज पे आ करके ना आप सब कुछ ईश्वर के नाम कर देते हो, क्योंकि और कोई चारा नहीं होता. जैसा मैंने कि कहा कि एक ऑप्शन है कि कायर होकर के डर के रहो. कायरता मैंने सीखी नहीं है, तो मैं हमेशा निकलूँगी बाहर. जैसे मैं हमेशा मेहनत कर रही थी मैं करूँगी. जो मेरे लाइफ के गोल्स हैं मैं वो अचीव करके रहूँगी. और अगर मेरे ऊपर आज की डेट में कोई उंगली भी उठाता है ना, ये ऐसी है ये वैसी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. और आज की डेट में मुझे उन लोगों से भी फ़र्क नहीं पड़ता जो उन बातों में आ जाते हैं, क्योंकि 100 तरीके के चाटुकारों से सराउंडेड रहूँ या दोगले लोगों से सराउंडेड रहूँ, इससे बेहतर है कि मैं अकेले रहूँ और मैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति करूँ. फालतू लोगों को टाइम देने का मेरे पास वैसे भी वक्त नहीं है. मैम मैं एक आखिरी सवाल आपसे करूंगी, आप हमारे दर्शकों को बताएं इस बारे में कि आगे अगर आपके साथ कोई घटना घटती है या कोई बात होती है तो उसका कोई सबूत या कोई बात जो आप हमारे दर्शकों से साझा करना चाहती हैं. मैं ऑलरेडी रिवील कर चुकी हूँ कि मेरी जो भी परिस्थिति हुई है, जो भी मेरे पे अटैक हुआ है, उसमें 2 व्यक्ति शामिल हैं. वो हैं एक शिशिर प्रकाश, दूसरी ममता प्रकाश. जो आरटीआई के डॉक्यूमेंट्स हैं नीतिका, मैंने आपको इसलिए दे दिया कि जब मैं सुप्रीम कोर्ट की वकील हूँ, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर मैं किसी को कोई बयान दे रही हूँ, इट शुड बी आउट ऑफ अ प्लेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास में मौजूद हैं. और चूंकि ये फाइलें दबा दी गई हैं, बाकायदा इसमें पुलिस इंटरवेंशन सुपीरियर जो थे वहाँ से मतलब खबर आई थी कि इस मैटर में कुछ नहीं होना चाहिए, इसलिए मेरी फ़ाइलों को आज तक ठीक तरीके से इन्वेस्टिगेट भी नहीं किया. आज तक उस डॉक्टर का बयान रिकॉर्ड पे नहीं है कि भैया क्या तुम सच में इस तरीके की राय देती हो लोगों को कि लोगों को बेहोश करके लाओ और मैं उनका इलाज कर दूंगी. लेट दिस स्टेटमेंट कम फ्रॉम द डॉक्टर बिकॉज दिस इज़ वॉट माई मदर सेज ऑन रिकॉर्ड. इस चीज़ को कभी वेरीफाई क्यों नहीं किया गया? अगर अस्पतालों में इस तरीके की मतलब धंधा चल रहा है कि पैसे खिलाओ और डायरेक्टली भर्ती कर दो बिना किसी व्यक्ति के कंसेंट के, इट्स अ वेरी बिग स्कैम. और कल को लोग अगर बदला लेना चाहें तो लोगों को इस तरीके से डंप कर सकते हैं और हैरेस कर सकते हैं. इंसान कई बार गोली से नहीं मरता, जहर से नहीं मरता, हरासमेंट से मर जाता है. एंड वी हैव टू बिकम मोर कंपैशनेट अबाउट दिस टॉपिक. The worst thing that you can do to an individual is emotional abuse and mental abuse, and we are constantly overlooking this fact in this case.